एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ भी गिरा है, चूंकि लगातार जिस तरह से गाइडलाइंस सामने आए हैं, सख्ती बरती गई है, उसका ये नतीजा है। 5 दिनों में नए रोगी 22% तक घटे हैं। एक दिन में मिले हैं 2581 नए केस, वहीं 18 की मौतें हुई हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा की यदि बात करें तो 2,65,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 2,292 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में 28,758 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ बढ़ा था उसमें अब कमी देखी जा रही है। लगभग 22% तक की कमी देखी गई है। नतीजा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिस तरह से निर्णय लिया गया, उसका ये नतीजा है। ज़रूरत ये है कि इस कोरोना की रफ्तार को कम करने में आपकी भूमिका अहम होगी। आप उन गाइडलाइंस का यदि पालन करते हैं तो निश्चित ही कोरोना पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। आप जरूर मास्क लगाइए, बाहर जरूरत हो तभी निकलिए, दूरी बनाकर रखिए। और मास्क लगाना इसलिए जरूरी है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक ढिलाई तो बरतनी ही नहीं है। तो वहीं कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया है। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत मरीजों के लिए बनेंगे अब डे केयर सेंटर्स। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कम रिस्क वाले मरीज होंगे भर्ती, सेंटर में हो सकेगा बेहतर इलाज और इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। ट्रीटमेंट के लिए तय किए गए पैरामीटर्स तय किए गए हैं। अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे बेड्स। ये सरकार का निर्णय लिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, सेंटर में अब बेहतर इलाज होगा और वहां पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए तय किए गए हैं पैरामीटर्स और उस पैरामीटर्स के तहत ही अब इलाज किए जाएंगे। चलिए और अधिक जानकारी के साथ शाकिर अली हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं, अभिजीत दवे अजमेर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से। सबसे पहले कोटा पहुंचेंगे और शाकिर से बात करेंगे। शाकिर, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सख्ती दिखाई गई है, उसका नतीजा है कि अब कोरोना में 22% तक की कमी देखी गई है। क्या इसी का नतीजा है? और जिम्मेदारी उन लोगों को भी लेनी होगी, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी, कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। तो इसी तरह से हम कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कमी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आमजन की ही है इस पूरे उसमें, क्योंकि सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। जहां पर रियायत देनी होती है वहां पर सरकार रियायतें भी देती है, लेकिन उन सब के बावजूद जब लापरवाहियां होती है उसी का नतीजा होता है कि कोरोना जो है लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो थोड़ी सी कोटा में भी जो है गिरावट पॉजिटिव रोगियों की तादाद में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना जो है चला गया है जी। एहतियात पूरी बरतनी है, तमाम जो चीजें हैं उसकी गाइडलाइन की जो है पालना वो पूरी तरह से करनी है, क्योंकि सरकार ने नई जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक और ज्यादा उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की पालना मुस्तैदी के साथ होनी चाहिए। अभी भी जो है कोटा में भी कई जगहों पर, बाजारों में और दूसरी जगहों पर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। इसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। बीच में जो है रफ्तार थम सी गई थी तो लोग लापरवाह हो गए थे और मास्क लगाने सहित जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इस्तेमाल करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब जब दोबारा से कोरोना ने दस्तक दी और जो इसका विकराल रूप देखा गया तो उसके बाद एक बार फिर जो है जागरूकता अभियान की भी जरूरत पड़ी। प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई और सरकार ने जो अब जिस तरह से सख्ती से जो है पाबंदी की है, इसके अलावा जुर्माना लगाने का जो प्रावधान किया गया है उसको मानना होगा। उसका डर ही जो है लोगों में, जो लापरवाह लोग हैं उनमें देखना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरह से लापरवाहियां सामने आ रही है उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। आमजन जो है गाइडलाइन की जब तक पालना नहीं करेगा, इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा, जो अब तक लापरवाही बरत रहे हैं लोग, उन सबको जो है ये
संकल्प लेना होगा कि निश्चित तौर पर। तो जयपुर से हमारे साथ लवली भी जुड़ चुके हैं। यदि जयपुर की बात करें तो क्या जिस तरह से ये राहत भरी खबर आई है कि 22% की कमी आई है, क्या ये माना जाए कि उसी का नतीजा है कि जिस तरह से सख्ती बढ़ती गई है उसी का नतीजा है? आम लोगों में भी अब डर होने लगा है, लोग जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ये 22% तक अब कमी देखी जा रही है कोरोना के ग्राफ में? लवली, देखिए बिल्कुल कल्याण, कोरोना के ग्राफ में अगर ये कटौती लगातार जारी रहती है तब ये कटौती राहत भरी खबर होगी। ये कटौती जो है वो पेशेंट्स की जो कटौती हो रही है तब ये राजधानी जयपुर के लिए और जयपुर से आने जाने वाले लोगों की जो तादाद है उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं तो तमाम तरह की और चीजों पर असर पड़ता है। लेकिन लोगों पर सख्ती की गई, चालान की रेट बढ़ाई गई और तरह के जुर्माने किए गए, विवाह समारोह के अंदर टीमें पहुंच रही है। इससे कुल मिलाकर के खौफ है और खौफ के बीच में जागरूकता को लाना भी बहुत जरूरी था। अगर ये 22% की कटौती जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है कल्याण, तो वाकई कोरोना को कंट्रोल पाने में उसकी चेन को तोड़ने का जो काम शुरू दिन से लॉकडाउन के दौरान से चल रहा है और जिसमें अभी तक कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। रेशो जरूर कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुई, लेकिन बीते दिनों जिस तरह के आंकड़े राजधानी जयपुर से आए थे 600 पेशेंट पर डे जयपुर शहर के, यानी एक अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति जो थी उसमें लाकर के जयपुर को खड़ा किया है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो कटौती है ये लगातार बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ ही ये जमीनी स्तर पर नजर आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्टिंग कम कर दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए हैं कि डोर टू डोर टेस्टिंग की जाए, कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए बिना सैंपल के। तो ऐसे में अगर ये बराबर सैंपल होते हैं, निजी लेबोरेटरीज के अंदर जांच भी अब 800 रुपए में होने लगी है, तो लोगों को बेनिफिट है। और खासतौर पर उन लोगों के लिए हम बार बार अपील करते हैं और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह के सिम्टम है तो घर के लोगों से अलग हो और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि ये सिम्टम वाले लोग ही घरों के बाहर निकल रहे हैं और इस चेन को लंबा करते जा रहे हैं। और इसको तोड़ने में जिस तरह की ये कह सकते हैं कि जो कठिनाइयां जो सरकारों को और आम लोगों को आ रही है, यानी एक व्यक्ति के कारण कई लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक व्यक्ति होता था तो एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता था, लेकिन अब जो रिसर्च आया एक व्यक्ति करीब 5 व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ अजमेर से अभिजीत भी जुड़े हुए हैं। अजमेर की बात करें अभिजीत, तो वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि ग्राफ में कम हो रहा है, ये राहत भरी खबर है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? बेड की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? वहां पर किस तरह की तैयारी है कोरोना पेशेंट को लेकर के? अभिजीत, देखिए कल्याण, अजमेर में पिछले 2 दिनों से आंशिक राहत इस लिहाज से कही जा सकती है कि पिछले करीब 1 सप्ताह से जो लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 से ऊपर जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। पिछले 2 दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव आंकड़े निकल के आ रहे हैं अजमेर में वो 200 से कम निकल के आ रहे हैं। जहां तक आपने टेस्टिंग की बात की, लगातार टेस्टिंग को है बढ़ाया जा रहा है। खासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में भी अब टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है। जहां पर स्टाफ की कमी है वहां पर लैब टेक्नीशियंस के जरिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। तमाम लोग जो हैं वो जब तक दवाई नहीं आती तब तक किसी की ढिलाई नहीं बदले और चेहरे पे मास्क लेकर ही बाहर निकले घरों से बाहर। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आदर्श नगर रोड पर हैं और यहाँ तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं या जो राहगीर हैं जो वाहन चला रहे हैं वो तमाम लोग जो हैं वो अपने चेहरे को मास्क से ढककर ही यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ते मरीजों के जरिए जो एक तरीके का डर लोगों में पैदा हुआ था और जो सरकार की सख्ती थी, चाहे वो जुर्माना के रूप में हो चाहे वो जागरूकता के रूप में समझाइश हो, उन तमाम चीजों का असर इस तरह का देखा गया है कि लोग जो है वो अभी चीज को समझने लगे हैं। दिखाई दे रहा है कोरोना की जब अपने तीव्रता पर आई थी कि अब ये कोरोना जो है निश्चित तौर पर हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, यदि उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या असर दिखाई दे रहा है जागरूकता का, गाइडलाइंस का जो और कड़ाई जो की गई है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही लॉकडाउन को लेकर के भी अब निर्देश जारी किए गए हैं, उसका असर है कि अब कोरोना के रफ्तार में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है? उदयपुर की क्या स्थिति? जी देखिए, अगर उदयपुर की स्थिति करें तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सख्ती पूरी बरती जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि भले ही सख्ती के मार्फत ही सही, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करी जाए। और अगर हम पिछले 8 दिनों के ग्राफ की बात करें तो पिछले 8 दिनों से लगातार 100 से ज़्यादा मरीज उदयपुर में सामने आए, लेकिन जो फिगर है उसमें कुछ कमी ज़रूर देखने को मिली है। कल 101 पॉजिटिव मरीज उदयपुर में सामने आए थे और इसी के साथ में 9000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज उदयपुर में हो चुके हैं। उदयपुर में कुल 890 एक्टिव केस बने हुए, जो कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसमें से 645 केसेज होम आइसोलेशन में है और उदयपुर में कुल 93 जो संक्रमित मरीज हैं वो अब तक दम तोड़ चुके हैं। तो स्थिति निश्चित तौर पर अभी भी डरावनी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना होगा। जो
हेल्थ प्रोटोकॉल बनाया गया उसकी पालना करनी होगी, तभी ये जो कंट्रोल में आने की बातें की जा रही है वास्तविकता में जो संक्रमण की दर है वो कम की जा सकेगी और जो भयावहता है उसमें कमी आएगी। निश्चित तौर पर जागरूकता ही बचाव है और इसी से हम बच सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। कपिल, अभिजीत, शाकिर और लवली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मेवाड़ की दीदी अब नहीं रही।